Hello, students. Have a nice day to all of you. I'm Sumitra ma'am from our Universal Public School, Arad Shahajani. And today we are going to discuss or going to study our chapter 14. In that chapter, we are going to study about the agriculture in India. It means our chapter name is Agriculture in India. Okay. So, first of all, we will learn or we will study the meaning of lesson name. Agriculture in India means agriculture किसे कहते हैं? कृषि या खेती. आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम उसे खेती कह सकते हैं. तो अपने देश में मतलब भारतीय खेती, भारतीय कृषि, यह अपने लेसन का नाम है एंड उसी के बारे में, कृषि के बारे में हम जानने वाले हैं. तो एज यू नो स्टूडेंट्स, और इंडिया इज 60% डिपेंड ऑन agriculture. Okay, it means most of people do the occupation of agriculture or farming. It is the most important and valuable occupation of our India, that is the farming. अर्थात अपना जो देश है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है ना. बिकॉज 60% or above the people have the occupation of farming only and other occupations are less than the farming. तो 60% से ज़्यादातर लोग अपने भारत देश में खेती का कार्य करते हैं, कृषि ही करते हैं, उसी पर अपना जीवन चलाते हैं, निर्वाह करते हैं. तो इसीलिए अपना भारत देश कृषि प्रधान नाम से जाना जाता है. तो बहुत कुछ है अपने भारत देश में खेती के बारे में देखने या जानने के लिए. दिस इज द सो मच इंटरेस्टिंग लेसन एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर नाउ. चलिए देखते हैं भारत का एग्रीकल्चर कैसा है या कृषि प्रधान भारत देश क्या है. यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर ऑफ शुगर केन इन द फर्स्ट इमेज. ओके, यह जो चित्र देख रहे हो किसका है? शुगर केन का. जिससे कि आप सभी को पता होगा शुगर केन को हम क्या कहते हैं? गन्ना कहते हैं, है ना. तो यह बहुत ही एक कैश क्रॉप है, मतलब नगद रुपए देने वाला यह एक क्रॉप है, फसल है, जिसके द्वारा हम अर्थार्जन कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इसलिए उसे कैश क्रॉप कहते हैं. तो यह अधिक प्रमाण अपने भारत देश में कई सारे स्टेट्स में यह शुगर केन निकाला जाता है एंड इसकी वजह से अपना इंडिया समृद्ध भी हुआ है, फला फूला है. आफ्टर दैट we will see the introduction about the agriculture in India. This is the grain revolution in India. भारत में अधिकतर मात्रा में कृषि, उसका कार्य, उसमें कई सारे प्रकार के अनाज या फसलें उगाई जाती हैं, उपज ली जाती है एंड इसी का अधिक मात्रा में हम फसल लेते हैं. तो इसकी वजह से अपना भारत देश में क्या हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है. ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, मतलब हरा भरा प्लांट्स, हरी भरी जो भी फसलें उपजे हैं हम भारत में अपने देश में अधिक मात्रा में लेते हैं. क्यों? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तो कृषि चलाते हैं, खेती करते हैं, है ना. तो खेती में जो भी उपज निकल सकते हैं, निकाला सकते हैं, हम वह निकलवाते हैं, तो अधिक उत्पादन होता है. जाहिर है अपने देश में जितनी लोक संख्या है उससे भी बढ़कर जितना लगता है उससे अधिक मात्रा में हम अपना अनाज निकलवाते हैं एंड बाहर वाले देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, उसे निर्यात करते हैं, दे देते हैं. इसीलिए अपने देश में ये जो अनाज की उपज है बहुत ज़्यादा होती है एंड इसी वजह से अपने भारत देश में क्या हुई? हरित क्रांति हुई, अचानक बदल हुआ. हरित जो एक खेती है, हरित क्रॉप्स हम अधिकाधिक निकलवाते हैं, तैयार करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं.
इसी की वजह से हम उसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, ऐसा कहते हैं। आफ्टर दैट रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो आज हम इस लेसन में जो देखने वाले हैं वह है मेजर पॉइंट्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, सीरियल्स, pulses and cash crops. It means in this lesson we will learn about Rabi and Kharif crops, types of crops. Let's get started. चलिए शुरू करते हैं. See in your books please. Fertile land, good rainfall, tropical climate and availability of natural resources have made India an agricultural country. अपना जो भारत देश है वह एक कृषि प्रधान देश कैसे बन गया और क्यों, क्या वजह है इसकी, चलिए जान लेते हैं. फर्टाइल लैंड मीन्स उपजाऊ जमीन जिसे हम कहते हैं, आसान शब्दों में इसे सुपीक जमीन भी कहा जाता है. गुड रेनफॉल, अच्छे मात्रा में बारिश रहना, वर्षा होना. ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स उष्णकटिबंधीय हवामान या वातावरण जिसे हम कहते हैं, उसके कारण. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एंड अपने भारत देश में एक उपलब्धता है, कौन सी, तो नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स नैसर्गिक संसाधनों की उपयुक्तता या उपलब्धता अपने देश में की जाती है. एंड इन सभी चीज़ों की वजह से ही अपना भारत देश कृषि प्रधान बन सका है, मतलब कृषि में अग्रसर रहा है बाकी के देशों की तुलना में. अपना देश क्या है, सबसे आगे है कृषि से जुड़े हुए सभी उत्पादन निकालने में. मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन विलेजेस. तो अपने देश में जो अधिकतर लोग रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं. ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में. And almost 60% of our working population is engaged in agriculture and related occupations. तो almost 60% लोग, it means करीबन 60% लोग जो है वह खेती में ही लगे हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं. खेती से जुड़े हुए, खेती से संबंधित जो भी ऑक्यूपेशंस है, व्यवसाय है, उस पर ही काम करती है अपनी ज़्यादातर लोक संख्या या 60% लोग. इसीलिए हमारा भारत देश कृषि प्रधान लोगों का देश माना जाता है. सो आवर कंट्री इज एसेंशियली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो जाहिर है कि हम यही कहेंगे कि अपना देश क्या है, कृषि प्रधान देश है. प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज, improved variety of seeds, fertilizers and pesticides have helped in the growth of different crops. अर्थात इरिगेशन का प्रॉपर मीन्स होना, ट्रांसपेरेंट होना, इरिगेशन अच्छी तरह से चलना, मॉडर्न फैसिलिटीज़, आधुनिक सुविधाएं, एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, एंड बीजों की जो भी वैरायटीज़ है, विविधताएं हैं, विविध प्रकार के नमूने जो हैं बीजों के, उनकी सुधारना होने की वजह से, उसमें सुधार आने की वजह से, अच्छा सा इरिगेशन सिस्टम होने की वजह से, आधुनिक सुविधाएं होने की वजह से, फर्टिलाइजर्स मीन्स कीटनाशक होने की वजह से, एंड पेस्टिसाइड्स मीन्स जंतुनाशक होने की वजह से भी अपना ये जो ग्रोथ हुआ है वह क्रॉप्स का ज़्यादा हुआ है. इन सभी चीज़ों की वजह से क्रॉप्स को ज़्यादा पिकाने में मदद हुई है. ये सभी चीज़ें उसमें मददगार ठहरी है, एंड जिनकी वजह से हम फसल अधिक उपज ले सकते हैं. बिटवीन 96 एंड 1983 India's food production increased 3 times because of the increased use of fertilizers and machines in agriculture. 1960 एंड 1983 इस दौरान भारत देश ने फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज की है, मतलब फूड प्रोडक्शन भारत का बढ़ा हुआ है.
3 टाइम बड़ा हुआ है। क्यों? तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मशीन्स इन एग्रीकल्चर, खेती में जो भी हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं एंड मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ चुका है, ऐसा वो कहते हैं। दिस पीरियड वॉज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड जिन 3 सालों में, जिन 3 बारों में 1960 से लेकर 1983 इस कालावधि में, इस कालखंड में जब अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया है, तब से अपने भारत देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुकी है, ऐसा कहते हैं। मतलब तभी हरित क्रांति हुई है, तब से अपना देश आगे ही आगे चलता रहा है। तो अब हम देखते हैं क्रॉप्स एंड सीजन्स। अब किसके बारे में देखने वाले हैं? क्रॉप्स एंड सीजन्स के बारे में। तो चलिए, कौन से क्रॉप किस सीजन में लिए जाते हैं यह हम देखते हैं। Since our agriculture is mainly dependent on monsoon rains, we have 2 major seasons for growing crops. मेनली अपना जो ये कृषि डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? तो मानसून रेन पे। मतलब हमारे खेतों में खेती करने के लिए रेन तो चाहिए, तो ये हमें रेन कहाँ से मिलता है? मानसून सीजन से मिलता है। वी हैव 2 मेजर सीजन्स, अपने जो मुख्य 2 सीजन है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, वह 2 ही है। वो है खरीफ सीजन, बिगिन्स एट द स्टार्ट ऑफ द मानसून्स and when seeds are sown in the fields, these crops are ready for harvesting in October, November. Rice, millets, jute, maize and cotton are kharif crops. तो क्रॉप्स लेने के जो मुख्य सीजन है वह कितने हैं? कौन से हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? एक खरीफ और दूसरा रबी सीजन। तो खरीफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं? तो खरीफ सीजन का टाइम क्या है, उसका कालखंड कौन सा है, एंड उसमें कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं, हम देखते हैं। तो खरीफ सीजन तब से शुरू हो जाता है जब हम मानसून सीजन में अपने सीड बोते हैं ज़मीन में, है ना, उसे सीड बोने का कार्य करते हैं कहते हैं। तो उस मानसून सीजन में हम जब सीड बोते हैं तो वह कालखंड कब शुरू हो जाता है? जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। मतलब जून में जब हम सीड बोने का कार्य करते हैं मानसून रेन में, तब से लेकर अक्टूबर में यह हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप्स तैयार हो जाता है। इस सीजन को हम कहते हैं खरीफ सीजन। तो नाउ यू आर वॉचिंग इन दिस पिक्चर द क्रॉप्स ऑफ खरीफ। खरीफ सीजन के क्रॉप्स जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं। पहला वाला है राइस, आफ्टर दैट कॉर्न, यू नो कॉर्न, मेज भी कहते हैं उन्हें। दूसरा है सोयाबीन, उसके बाद शुगर केन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। ये जो क्रॉप्स है यह सभी कब लेते हैं? कौन से सीजन में? तो खरीफ क्रॉप्स में। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द रबी क्रॉप्स नाउ। यह जो दिख रहा है आपको, यह भी राइस का ही क्रॉप्स है, तो यह भी खरीफ का ही क्रॉप्स है, जहाँ पर फार्मर काम करते हुए आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है। तो रबी सीजन बिगिन्स इन अक्टूबर एंड कंटिन्यूज थ्रू विंटर मंथ्स। जब खरीफ सीजन समाप्त हो जाता है तब रबी सीजन शुरू हो जाता है। मतलब कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर में रबी सीजन शुरू हो जाता है। एंड उस सीजन में जब तक विंटर कंटिन्यू रहता है तब तक यह क्रॉप्स चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते हैं। तो रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? इसमें कौन इंक्लूड होते हैं? देखो, वह है वीट, ग्राम, बार्ली एंड ऑयल सीड्स। तो रबी सीजन में रबी क्रॉप्स लिए जाते हैं। एंड तो उनमें से एग्जांपल कौन से है? वीट है, ग्राम है, बार्ली है, ऑयल सीड्स है। तो यहाँ भी आप एक खरीफ का ही पिक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे राइस हार्वेस्टिंग के लिए आया है एंड वह राइस को काट रहे हैं, आप इस खेती में देख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रबी क्रॉप्स की तरफ। तो रबी क्रॉप्स में आते हैं, सबसे पहला वाला है वीट। यह है वीट,
दूसरा ओट है, तीसरा है चिकपी, चौथे नंबर पे है मस्टर्ड यानी मोहरी, आलमंड बादाम एंड ब्रोकली। यह जो क्रॉप्स है वह रबी क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड दिस इज द समर क्रॉप्स, है ना। यहाँ पे अपने बुक में नहीं दिए हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यह जो तीसरे नंबर पे क्रॉप्स है वह है समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स में कुकम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड आदि जैसे वेजिटेबल्स लिए जाते हैं, उन्हें हम समर क्रॉप्स में इंक्लूड करते हैं। एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये क्रॉप्स का वर्गीकरण यहाँ पर किया हुआ है, आपको एक ट्री डायग्राम के रूप में हमने दिखाने की कोशिश की है। लेफ्ट साइड में है खरीफ क्रॉप्स, राइट साइड में रबी क्रॉप्स है। शोन इन रेनी सीजन, मंथ्स है जून से लेकर सितंबर तक, एंड रबी क्रॉप्स अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलती है विंटर सीजन में। ओके, सॉन इन, हाँ। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में सॉन किए जाते हैं, मतलब बीज बोए जाते हैं उसके, एंड रबी जो होती है विंटर सीजन में होती है। एंड उसके एग्जाम्पल्स है, तो खरीफ के एग्जाम्पल्स है यहाँ पर राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, जैसे कि हमने अभी पिक्चर में दिखाया पिछले स्लाइड में। एंड रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकोली। एंड उसके बाद तीसरा क्रॉप है वह है समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स में सम फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रोन इन समर, मंथ रहे उनका मार्च से जून तक। एग्जाम्पल है कुकम्बर, वाटरमेलन एंड बिटर गार्ड। तो इस प्रकार से ट्री डायग्राम के रूप में आपको समझाने की, दिखाने की कोशिश की है क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द सीरियल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एंड उनमें है सीरियल्स। इंडियन क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड कैश क्रॉप। तो भारतीय फसलें 3 ग्रुप में डिवाइड हो चुकी हैं, 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? सीरियल्स, पल्सेस एंड कैश क्रॉप। मतलब क्रॉप में भी फर्क रहता है ना, डिफरेंस रहता है। तो सीरियल्स अलग रहते हैं, पल्सेस अलग रहते हैं, एंड कैश क्रॉप्स अलग रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए चलो देखते हैं फर्स्ट सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियल्स, सबसे पहले जानना जरूरी है। सीरियल्स का अर्थ है फूड ग्रेन, जिसे हम कहते हैं, मतलब बीज, धान्य, अनाज जिसे भी हम कह सकते हैं। दीज इंक्लूड क्रॉप्स लाइक राइस, मिलेट्स, मेज एंड व्हीट। जैसे कि राइस हो, व्हीट हो, सोयाबीन हो, कॉर्न हो, मिलेट हो, मेज हो, अभी सभी जो है यह चीज़ें किस में समाविष्ट हो जाती हैं? सीरियल में आती है। राइस इज ग्रोन इन द मानसून सीजन एज इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। तो राइस नामक जो सीरियल है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर लगता है ना। जैसे कि सीरियल्स से बने हुए चीज़ें या सीरियल्स भी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं, यह है सीरियल्स के एग्जाम्पल्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी राइस कल्टीवेशन, है ना। राइस कल्टीवेशन मीन्स राइस की खेती, चावल की खेती, है ना। राइस इज ग्रोन इन द मानसून सीजन। राइस कब ग्रो हो जाता है? मानसून सीजन में, मतलब ये खरीफ क्रॉप है बच्चों, है ना। ओके, तो उसे बढ़ने के लिए बहुत मात्रा में वाटर लगता है, बहुत वर्षा लगती है, रेनफॉल, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। ये जो स्टेट्स है यह क्या उपजाऊ करते हैं? तो राइस, मतलब इन सभी स्टेट में से अधिक मात्रा में राइस का प्रोडक्ट लिया जाता है। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द व्हीट। तो चले अब हम देखते हैं व्हीट के बारे में, मतलब गेहूं के बारे में। व्हीट इज अ मेजर क्रॉप विच इज sown in winter and reaped in summer season.
वीट भी यह एक बढ़िया क्रॉप है, फसल है, जो कि विंटर सीजन में सोन की जाती है एंड समर सीजन में काट दी जाती है। रिप्रोड करना, काट लेना, मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम उसका समर सीजन में आता है एंड सोन कब करते हैं, विंटर सीजन में, मतलब ये रबी क्रॉप्स हो गया। इट नीड्स कूल, मतलब ये दोनों सीजन में भी आता है। इट नीड्स कूल टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, बट गेहूँ के लिए क्या लगता है, कूल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर लगता है एंड मॉडरेट रेनफॉल मीन्स मध्यम वर्षा जिसे हम कहते हैं, मतलब मध्यम मात्रा में वर्षा लगती है। इसको चावल की तरह ज़्यादा वाटर नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द व्हीट क्रॉप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। अधिक से अधिक व्हीट क्रॉप कहाँ से मिलते हैं हमें, तो पंजाब और हरियाणा से। मतलब अपने पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन कौन से स्टेट में से होता है, तो पंजाब एंड हरियाणा। ओके, कीप इट इन योर माइंड एंड लिसन केयरफुली। याद रखना बच्चों, पंजाब एंड हरियाणा ये दो ही स्टेट है जिसमें सबसे अधिक गेहूँ निकाला जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हीट यू आर वॉचिंग हियर। सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो ग्रो व्हीट। तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में एंड मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गेहूं को ग्रो किया जाता है। मिलेट्स सच एज जवार, बाजरा एंड रागी आर ऑल्सो ग्रोन इन द मानसून सीजन। जैसे कि मिलेट्स हो, उसमें जवार आई, बाजरा आया, रागी आई। रागी भी यह बाजरे जैसा ही एक एग्जाम्पल है। ये जो सभी क्रॉप्स है वह कब निकाले जाते हैं, तो मानसून सीजन में ही। These are edible seeds and are called dry crops. ये जो है खाने लायक बीज है एंड इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई क्रॉप्स कहते हैं। They are grown in soil of poor quality. तो वह कहाँ पर बढ़ते हैं, तो जहाँ पे कम क्वालिटी की सॉइल रहती है, कम दर्जे की, तो उस सॉइल में भी यह पिक या क्रॉप्स फसलें ग्रो हो सकती है। पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन गुजरात ग्रो मिलेट्स। मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में भी ये मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। मतलब ज्वार, बाजरा, रागी ये जो क्रॉप्स है यह सभी इन स्टेट्स में लिए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन निकाला जाता है। एंड नाउ विल मूव टुवर्ड्स द पल्सेस। तो अब हम चलते हैं पल्सेस की ओर, देखते हैं पल्सेस क्या होती है। पल्सेस मीन्स दालों जिसे हम कहते हैं, कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की दाल जिसे हम कहते हैं, उन दालों का यहाँ एग्जाम्पल है। See here, gram, arhar, moong and masoor are pulses that are grown in almost every part of India. पल्सेस में कौन कौन से उदाहरण है, देखो, ग्राम है, अरहर है, मूंग है। अरहर मीन्स तुअर की दाल है, ग्राम मीन्स चने की दाल आई, तुअर की दाल आई, मूंग की दाल आई, मसूर की दाल आई। ये सभी जो दालें हैं वह पल्सेस कहलाती है एंड दैट आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड भारत के सभी हिस्सों में यह आती है। They are very rich in proteins and are an important part of the diet of Indians, especially for vegetarians. तो इन दालों की वजह से उनमें से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं। अगर हम दाल खाते हैं अधिक अधिक अपने खाने में, तो प्रोटीन से हमें बेनिफिट होता है अपने हेल्थ के लिए। मतलब ये प्रोटीन देने में रिच है एंड इसी के साथ साथ वह इम्पोर्टेंट किस लिए है, तो डाइट ऑफ इंडियंस, मतलब जो भी भारतीय लोगों का जो आहार है, खाना है, उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट रोल निभाने का काम ये पल्सेस करती है। खास तौर पे जो लोग वेजिटेरियंस हो, जो भी लोग वेजिटेरियंस मतलब शाकाहारी जिसे हम कहते हैं, उन शाकाहारी लोगों के लिए तो यह महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि पल्सेस है। तो ये हुआ पल्सेस का इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने देख लिया। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हमने सीरियल्स एंड पल्सेस के बारे में देख लिया है एंड आफ्टर दैट द थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप इज कैश क्रॉप्स। अबाउट द कैश क्रॉप्स वी विल सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट सेशन।
in the remaining half lesson. Okay, till just we are going to watching here the major crops areas. अपने भारत देश का यहाँ जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इस नक्शे में अधिकाधिक प्रमाण में जो एरिया क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं उस एरिया को हम यहाँ पर देख रहे हैं। यह कलर दिए गए हैं, यहाँ पे इस प्रकार से शेडिंग भी दी गई है। यहाँ जो नक्शा इस इमेज में आप देख रहे हैं यह अपने बुक में भी है, तो इससे ज़्यादा आप अच्छी तरह से अपने बुक में देख सकते हैं कि किस प्रकार से येलो कलर में राइस प्रोडक्शन किया जाता है, ग्रीन कलर में व्हीट, ब्राउन कलर में ज्वार, ऑरेंज कलर का बाजरा एंड पिंक कलर का रागी का प्रोडक्शन करने का एरिया है। मतलब एरिया वाइज यहाँ पे कलर दिए गए हैं, उस कलर के नाम भी यहाँ पर इस ब्लॉक में राइट साइड राइट कॉर्नर में दिए हैं। तो उसके अनुसार हमें स्टडी करनी है कि बाबा कौन से हिस्से में कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप्स कितना प्रमाण में कितने मात्रा में निकाला जाता है, ये हम समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू और ऑन द बेसिस ऑफ दिस नक्शे के आधार पर मैप। ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक जो हमने सीख लिया इस चैप्टर में कि रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में देखा, उसके एग्जांपल्स भी देख लिया हमने, उसका टाइमिंग कब है, कब ग्रो किए जाते हैं, कब सॉन किए जाते हैं एंड कब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे, उसमें देखे फर्स्ट सीरियल्स के बारे में देखा, राइस एंड व्हीट। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द पल्सेस here and the remaining type of crops, that is cash crops, and the cash crop we will see in our next period. Till we will take a break. Thank you.